नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम दूरदर्शी टेलीस्कोप का अध्ययन करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो कक्षा 12 की जो NCERT की पाठ्यपुस्तक है उसके 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से लिया गया है। देखिए, इस चैप्टर में हमने सर्वप्रथम देखा था किरण प्रकाशिकी के बारे में, फिर उसके बाद में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशिकी यंत्रों के बारे में। हमने प्रकाशिकी यंत्रों में मानव नेत्र देख लिया था, जो कि एक प्रकृति की देन होती है। उसके पश्चात हमने प्रकाशिकी यंत्रों में सूक्ष्मदर्शी देखा था। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिकी उपकरण होता है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। देखिए, नंगी आंखों से अति सूक्ष्म वस्तुएं देख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके द्वारा जो छोटी वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण होता है वो छोटा होता है, इसलिए वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती और उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? फिर उसके पश्चात हम अगला जो प्रकाशिक उपकरण है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगला जो प्रकाशिक उपकरण है वो है दूरदर्शी टेलीस्कोप। देखिए, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जाता है, उनका बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। तो दूरदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जाता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। हालांकि जो वस्तुएं हैं वो उनका आकार काफी बड़ा है, लेकिन वो बहुत अधिक दूरी पर होने की वजह से छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे मैं बात करूं, पहाड़ है, तारे हैं, चंद्रमा है या कोई वायुयान है, तो वो एक्चुअल में उनका आकार तो काफी बड़ा होता है, लेकिन वो हमारे से बहुत अधिक दूरी पर होने की वजह से छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो उन्हें बड़ा करके देखने के लिए, उनका स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए हम एक प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते हैं जिसको हम दूरदर्शी टेलीस्कोप कहते हैं। देखिए, टेलीस्कोप में क्या होता है, कुछ लेंसों का प्रयोग करके जो वस्तु है उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। हालांकि वस्तुएं बड़ी होती है, बट उनके द्वारा आंख वो इतनी अधिक दूरी पर मौजूद होती है कि उनके द्वारा आंख पर बना जो कोण होता है, जिसे हम दर्शन कोण कहते हैं, तो उन वस्तुओं के द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण छोटा होता है और छोटा होने की वजह से जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो उन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम कुछ लेंसों का संयोजन करके बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, और वही जो लेंसों का संयोजन है उसी को ही हम कहते हैं दूरदर्शी। तो एक बार देखिए इनके बारे में, भाई एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि दूरदर्शी दूर की वस्तुओं को देखने वाला एक प्रकाशिक उपकरण होता है। हालांकि वस्तुओं का आकार बहुत बड़ा है, जैसे पहाड़ है या चंद्रमा है या और कोई जो वस्तुएं बड़ी है बट बहुत अधिक दूरी पर होती है, तो उन्हें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। तो उनको बड़ा करके देखने के लिए हम कुछ लेंसों को इस तरीके से समायोजित करते हैं कि उनका बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो, या उनका इतना बड़ा प्रतिबिंब बना लेते हैं जिससे जो आंख पर बना दर्शन कोण है वो बढ़ जाता है। आंख पर बना दर्शन कोण यदि बढ़ जाएगा तो वस्तु हमें ज्यादा बेटर तरीके से दिखाई पड़ेगी, बड़ी दिखाई पड़ेगी, स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। क्लियर? जो दूरदर्शी हैं वो भी हम यहां पर दो प्रकार के पढ़ने वाले हैं, अपवर्ती दूरदर्शी तथा परावर्ती दूरदर्शी। आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा परावर्ती दूरदर्शी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, इसके साथ में हम बात करेंगे उसकी आवर्धन क्षमता की और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरदर्शी क्या है, कि ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसा प्रकाशिक उपकरण, ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को
दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता हो, स्पष्ट देखा जा सकता हो, स्पष्ट देखा जा सकता हो, दूरदर्शी कहलाते हैं, दूरदर्शी कहलाता है। क्लियर? अब देखिए एक्चुअल में जो वस्तुएं हैं उनका आकार काफी बड़ा है, बट उनके द्वारा आंख पर बना जो दर्शन कोण है वो छोटा होता है। उसकी वजह से ही जो वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, छोटी दिखाई पड़ती है। तो उनको बड़ा करने के लिए कुछ लेंसों का समायोजन करते हैं, और लेंसों का समायोजन करके या दर्पणों का लेंसों का समायोजन करके हम किसका निर्माण कर लेते हैं? दूरदर्शी का निर्माण कर लेते हैं। तो देखिए दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। दूरदर्शी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। तो देखिए दूरदर्शी के प्रकार, दूरदर्शी के प्रकार, तो देखिए दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। हमारे सिलेबस में दो ही प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी, जो कि आप इस वीडियो में भी देखने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है परावर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी को हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं, और इसका हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें दो उत्तल लेंसों का संयोजन किया जाता है। दोनों को एक नलिका के अंदर फिट करके रखते हैं, और दो लेंसों का संयोजन करके हम अपवर्ती दूरदर्शी का निर्माण करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं अब आपको बता देता हूं कि अपवर्ती दूरदर्शी किस प्रकार का होता है और उससे कैसे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए देखिए ये मैं यहाँ पर ये मैंने मुख्य अक्ष पहले ही बना दी है, और इसके ऊपर हम रखेंगे दो उत्तल लेंस। ये हमारे पास में है पहला उत्तल लेंस, और इस लेंस को हम ये वस्तु की ओर होगा, इसको हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। और जो दूसरा लेंस है उसे हम नेत्रिका कहेंगे, जो कि वस्तु जो कि आंख की ओर होगा, जो कि कहाँ किधर होगा? इस तरफ हम बना सकते हैं ऐसे। इसका द्वारक होता है इसकी तुलना में छोटा, इसका द्वारक होता है बड़ा, इसका द्वारक होता है छोटा। क्लियर? यहाँ ये जो आंख की ओर हम इधर से देखने वाले हैं, जो आंख की ओर लेंस होता है उसे हम नेत्रिका कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? नेत्रिका कहा जाता है। और जो वस्तु की ओर लेंस होता है उसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो अभिदर्शक लेंस ये वाला है, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कह देते हैं। इसको हम नेत्रिका लेंस, आई लेंस कहा जाता है। क्लियर? इसका द्वारक बड़ा, इसका द्वारक छोटा। आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुके हैं, और हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था, उसमें भी दो उत्तल लेंस लगे हुए थे, बट उसमें जो द्वारक है इसके अपोजिट तरीके के थे। अभिदर्शक का द्वारक छोटा और नेत्रिका का द्वारक बड़ा था, जबकि इसमें इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अपोजिट है। अभिदर्शक का द्वारक बड़ा है जबकि नेत्रिका का द्वारक छोटा है। क्लियर? अब देखिए यहां से इनकी सहायता से जो अपवर्ती दूरदर्शी, इसको हम खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। खगोलीय पिंड या बहुत अधिक दूरी पर स्थित पिंडों को इसकी सहायता से देखा जाता है। तो बहुत अधिक दूरी पर मौजूद जो पिंड है या जो वस्तु है, वहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होगी। तो मैं यहाँ पर देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उसको तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, और जैसे हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे बहुत अधिक दूरी पर, इससे बहुत अधिक दूरी पर वस्तुएं मौजूद है। जो वस्तु है वो काफ़ी अधिक दूरी पर मौजूद है। तो बहुत अधिक दूरी पर मौजूद है, ये अभिदर्शक लेंस है, और उससे बहुत अधिक दूरी से आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से आ रही है। बहुत अधिक दूरी से आ रही है, इस तरीके से प्रकाश की किरण प्राप्त हो रही है।
तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि हम ज़्यादा बेटर तरीके से इसको बना सके। ये एक जो वस्तु है वो इधर ऐसे समझें कि इधर इस तरीके से बहुत बड़ी वस्तु है और बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई है, तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उन्हें हम समांतर ले सकते हैं। उन्हें क्या लिया जा सकता है? एक दूसरे के समांतर। और एक दूसरे के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब? फोकस बिंदु पर बनेगा। तो देखो बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो इस अभिदर्शक लेंस के फोकस बिंदु पर बनेगा। और हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि भाई यहाँ पर वस्तु रखी हुई है ए बी, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। यहाँ से ये इसका फोकस बिंदु है एफ ओ, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसकी फोकस दूरी है। वो इसकी क्या है? फोकस दूरी। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यहां से आप ध्यान देंगे ये मैंने इस तरीके से डॉटेड करके पहले ही दिखा दिया है ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा ठीक बन सके, ज़्यादा बेटर तरीके से बन सके। अब देखिए ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ से अपवर्तित होकर इस तरीके से जाएगी ऐसे, और यहाँ पर ये हमारी आँख लगी हुई है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं विद्यार्थियों। क्लियर? ये यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। एक बार मैंने डायग्राम बना दिया है, इसको आप लोग समझ लेंगे कि हमारे पास में क्या हुआ है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डायग्राम। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं हुआ क्या है। इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं दूरदर्शी का, जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग में लेते हैं, और उससे दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में। तो जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें दो उत्तल लेंस होंगे, एक का द्वारक बड़ा, दूसरे का द्वारक छोटा। जो लेंस वस्तु की ओर होता है, वस्तु इधर है, बिंब इधर है, उसको हम कहते हैं अभिदर्शक। और जो लेंस आंख की ओर होता है उसे हम कहते हैं नेत्रिका। नेत्रिका का द्वारक होता है छोटा, अभिदर्शक का द्वारक होता है बड़ा। द्वारक का मतलब ये जो व्यास है इसका ये बड़ा होगा, ये साइज इनकी छोटी बड़ी है। तो अभिदर्शक का जो द्वारक होता है वो बड़ा होगा और नेत्रिका का द्वारक छोटा होगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए जो वस्तु है बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई है, और बहुत अधिक दूरी पर रखी जो वस्तु है वहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो जो वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हुई, बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई, तो वहां से आने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर होगी। दोनों क्या होगी? एक दूसरे के समांतर। और ये जो प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समांतर आती है किसी लेंस से, वो अपवर्तित होती है, तो वो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगी। कहाँ पर बनाएगी प्रतिबिंब? फोकस बिंदु पर बनाएगी। वस्तु से छोटा बनाएगी, वास्तविक बनाएगी, उल्टा बनाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, फोकस बिंदु पर यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ये है इस लेंस का फोकस बिंदु एफ ओ, और प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश। क्लियर? ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो नेत्रिका से जाकर टकराती है। नेत्रिका से जब ये अपवर्तित होकर आगे बढ़ती है तो ये ऐसे फैल जाएगी, और ऐसे यदि फैल जाती है इट मीन्स इनसे जो प्रकाश का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि आगे जाकर ये फैल रही है इट मीन्स ये वास्तव में कहीं नहीं मिलेगी, तो इनसे वास्तविक प्रतिबिंब आगे कहीं प्राप्त नहीं होता। तो इनको हम क्या कर देते हैं? पीछे बढ़ा देते हैं। तो पीछे या जहां कहीं पर भी मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम ए डबल डैश बी डबल डैश से कह देंगे। अब देखो यहां पर ये जो अभिदर्शक लेंस है वो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनाता है ए डैश बी डैश। क्लियर? ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो इस नेत्रिका के लिए आभासी बिंब का काम करता है। ये जो ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका के लिए किसका काम करेगा? आभासी बिंब का।
तो ये एक आभासी बिंब है इसके लिए, और इससे जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो A डबल डैश B डबल डैश, जो कि आभासी होता है, उल्टा होता है, बहुत बड़ा होता है। क्लियर? यहां तक डायग्राम आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम फोकस दूरी कहेंगे, FO के बराबर होगी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो UE के बराबर है, इस लेंस के लिए बिंब दूरी। देखिए हमारी जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें तो जो अंतिम प्रतिबिंब है उसको एक सामान्य स्थिति में लिया गया है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर ही बन रहा है। मैं आपको पहले इसका एक व्यापक फॉर्मूला बताऊंगा, फिर उसमें कंडीशन पुट करके बताऊंगा, फिर अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी दे रखा है उस फॉर्मूले को भी आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बताने वाला हूं। चलिए यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर हम आवर्धन क्षमता की ओर बढ़ेंगे। आवर्धन क्षमता, किसी भी प्रकाशिक उपकरण की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? किसी उपकरण की जो प्रकाशिक क्षमता है, आवर्धन क्षमता है, वो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण तथा बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उसको हम प्रकाशिक उपकरण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्लियर? तो मैं यहां पर आवर्धन क्षमता यहां पर पुट कर रहा हूं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसको हम स्मॉल m से पुट करते हैं प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास में? बिंब या वस्तु द्वारा, बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। क्लियर? अब देखिए यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब द्वारा, जो प्रतिबिंब है उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, हम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बीटा से पुट करते हैं। किससे पुट करते हैं? बीटा से। और बिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को हम किससे पुट करते हैं? अल्फा से पुट करते हैं। अब मैं इस डायग्राम में यहां पर बता देता हूं भाई अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है, आप भी फोकस करेंगे। ये जो वस्तु है काफी बड़ी है, बहुत अधिक दूरी पर रखी हुई है, और ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर 15-20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस नहीं है, जबकि ये तो किलोमीटरों की डिस्टेंस है। यहाँ से इस वस्तु की जो डिस्टेंस है, मतलब AB की जो इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो किलोमीटरों में है, जबकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है या इससे इस आँख की जो डिस्टेंस है वो कुछ सेंटीमीटर 10-20 सेंटीमीटर होगी। क्लियर? तो इस वस्तु के द्वारा इस अभिदर्शक लेंस पर बना कोण और आंख पर बना कोण सेम ही होगा। अभिदर्शक लेंस के ऊपर बना दो चाहे, क्योंकि आंख और अभिदर्शक लेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल पास पास में ही है। तो इस वस्तु के द्वारा जो बहुत अधिक दूरी पर है, इस अभिदर्शक लेंस के ऊपर बना जो कोण है वो है अल्फा। वो कोण कितना है? अल्फा कोण है। और यही कोण अभिदर्शक पर बन रहा है और इतना ही कोण किस पर बनेगा? आंख पर बनेगा। क्लियर? अब आप आगे देखें, ये तो है बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। फिर हम यहां पर बात करते हैं प्रतिबिंब। जो अंतिम प्रतिबिंब है वो है हमारे पास में A डबल डैश B डबल डैश और इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो देखिए यहां से आंख पर ये वाला एंगल बनेगा, ये एंगल बना दो चाहे ये बना दो, तो ये एंगल हमारे पास में आ गया बीटा। हालांकि ये कोई प्रकाश की किरण नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग खींची है। ये एंगल भी एकदम एग्जैक्ट नहीं है। देखो ये वाली लाइन को हमने यहां पर ले लिया अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग।
तो ये हमारे पास में एंगल है प्रतिबिंब द्वारा, जो अंतिम प्रतिबिंब है उसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। चाहे आंख थोड़ी पीछे होगी तो ये वाला एंगल लगभग बराबर होगा। और अल्फा है बिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। और क्योंकि अभिदर्शक पर बना दर्शन कोण और आंख पर बना दर्शन कोण क्या होगा, अल्फा तो सेम ही होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि ये कोण अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, यहां पर अल्फा होगा, ये कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा। अब हम यहां से इस ट्राइंगल की सहायता से ओ ए डेस बी डेस से अल्फा का मान निकालेंगे और ए डेस बी डेस ई की सहायता से हम बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम बीटा को लगभग 10 बीटा पुट कर देंगे और अल्फा को लगभग 10 अल्फा पुट कर देंगे। यहां से 10 बीटा, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम 10 बीटा लगा देंगे तो लंब हो जाएगा ए डेस बी डेस और आधार हो जाएगा यू ई। आधार कितना हो जाएगा, यू ई के बराबर हो जाएगा, या बी डेस ई यहां पर आधार हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया ए डेस बी डेस बट्टे में बी डेस ई और बट्टे में देखिए क्या है 10 अल्फा। तो 10 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, लंब इसमें हो गया ए डेस बी डेस और आधार इसमें हो गया ओ बी डेस। आधार इसमें क्या हो गया, ए डेस बी डेस और आधार हो गया यहां पर ओ बी डेस। क्लियर, ए डेस बी डेस से ए डेस बी डेस कट जाएगा, एम बराबर हमारे पास में आ गया है ओ बी डेस बट्टे में बी डेस ई, ये आ गया। अब इसमें हम लगा देंगे चिन्ह परिपाटी सहित इनको पुट कर देंगे। तो देखिए यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ओ बी डेस जो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है एफ ओ है, प्लस में है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है जो कि प्लस में है, जबकि बी डेस ई ये हमारे पास में इस लेंस के लिए बिंब दूरी है, क्योंकि ये आभासी बिंब की भांति काम करता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बिंब दूरी, और इसको हम लेंगे माइनस में, क्योंकि वस्तु इधर रखी है बिंब इधर रखा है, इसलिए इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इसको माइनस में यू ई के बराबर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में इस बोल एम का जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, ओ बी डेस जो कि एफ जीरो के बराबर, एफ नोट के बराबर, एफ ओ के बराबर, बी डेस ई का मान है यू ई विथ नेगेटिव साइन। तो ये किसी दूरदर्शी मतलब अपवर्ती दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र आ चुका है। ये वाला आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है एफ ओ अपॉन यू ई विथ नेगेटिव साइन। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशंस पुट करेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है और एक अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमारी जो पाठ्यपुस्तक है एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक, उसमें अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर ही बना रहा है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब यू ई का मान एफ ई के बराबर है। वहां पर माइनस में एफ ओपन में एफ ई दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रखा। तो यहां पर मैं अब आप लोगों के सामने रख देता हूं कंडीशंस यहां पर। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारे यूज में आएगा। मैं यहां पर इस फॉर्मूले को पुट कर देता हूं, एम बराबर हमारे पास में आ चुका है एफ ओ अपॉन में यू ई, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया है। और अब मैं यहां से इनको हटा देता हूं और हटाकर इसमें हम कंडीशंस लगा देते हैं। दो कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन देखिए क्या है, देखिए मैं यहां पर पहली कंडीशन लेकर चल रहा हूं, जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने, प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बने। न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। इट मीन्स यू ई तो हम रख रहे हैं माइनस यू ई के बराबर और वी ई हमारे पास में हो गया अनंत, सॉरी न्यूनतम स्पष्ट दूरी को हम लिख रहे हैं डी से, जो कि इधर ही होगा, माइनस में डी से इसको हम पुट कर देंगे। हम नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र पुट कर देते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, और नेत्रिका के लिए हम इसके सबस्क्रिप्ट में e लगा देंगे। देन हमें देखो क्या मिल जाएगा, वी की जगह हमारे पास में क्या आ गया है,
माइनस में डी, यू ई की जगह आ गया है माइनस में यू ई। हमें 1/u का मान चाहिए, तो 1/u के मान के लिए हमें क्या आ जाएगा, इसको बराबर के इस तरफ ले आइए, 1/fe प्लस में 1/d बराबर आ गया 1/u। ये हमें प्राप्त हो चुका है। और देखिए जब इसका मान इसमें हम पुट कर देते हैं तो हमें इसका आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल जाएगा, m बराबर माइनस में एफ ओ अपॉन में यू ई है, जो कि कितना है, यहां से देखिए एफ ओ तो है ही, माइनस का साइन ये है ही, 1/u का जो मान है वो हमारे पास 1/u का मान ये है 1/fe प्लस 1/d, ये मान है। ये मैंने यहां से उठाकर यहां पुट कर दिया। अब इन दोनों में से हम fe कॉमन ले लेते हैं बट्टे में, तो 1/fo ये यहाँ पर माइनस में fo और 1/fe यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस यहाँ तो 1 रह गया, यहाँ पर बट्टे में fe है नहीं तो fe से ऊपर नीचे करके नीचे वाला fe कॉमन ले लिया। ये हमारे पास में इसका व्यापक फॉर्मूला आ जाएगा जब अंतिम प्रतिबिंब में न्यूनतम स्पष्ट दूरी, व्यापक फॉर्मूला तो ये है, न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तब फॉर्मूला ये है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए भी देख लीजिए, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बनता है। जब दूसरी कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बनेगा तो वस्तु को हम फोकस बिंदु पर रखेंगे तभी अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। चलिए मैं यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यू ई बराबर तो हम रख देंगे माइनस यू ई और वी बराबर रख देंगे हम अनंत। हमारे पास में लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और हम नेत्रिका के लिए इसके सबस्क्रिप्ट में e लगा देते हैं। देखिए 1/fe बराबर 1/v का मान है अनंत, माइनस साइन पढ़ाई है, ue का मान है माइनस में ue, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/ue बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 1/में fe आ गया। तो ये जो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है इसको मैं क्या लिख दूं, m बराबर माइनस में fo अपॉन में fe पुट कर देते हैं। ये हमारे पास में आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया है, यही हमारी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। क्लियर? तो किसी दूरदर्शी या अपवर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों का मतलब है, सामान्य संयोजन का मतलब है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर ही बनेगा, और अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता स्मॉल m बराबर होती है माइनस में fo अपॉन में fe। fo है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और fe है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। क्लियर? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए ये जो हमने अंतिम प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनता है तो जो अभिदर्शक लेंस है और जो नेत्रिका लेंस है, तो यहां से ये जो प्रतिबिंब बनता है ए डेस बी डेस, ये वो बनता है FO दूरी पर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो FE दूरी होती है, तभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। वैसे डायग्राम हमने थोड़ा सा पहले जल्दबाजी में मिटा दिया, तो यहां से FO दूरी पर ये और यहां से FE दूरी पर ये, तो ये इन दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो FO यहां से यहां तक तो FO और यहां से यहां तक FE होती है। इसको हम कैपिटल L से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? कैपिटल L, जो कि किसके बराबर होती है, FO का परिमाण FE का परिमाण, दोनों के योग के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियों के परिमाणों के योग के बराबर होती है। इसको हम कैपिटल L से पुट कर देते हैं। यह है दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं ट्यूब लंबाई। इसे क्या कहा जाता है? ट्यूब लंबाई कहा जाता है। कैपिटल L से पुट करते हैं, FO प्लस FE के इक्वल होता है। अब आप यहां पर देखेंगे
कि आपको एल के पदों में भी डिस्टेंस मिल सकती है या ट्यूब लंबाई भी इस क्वेश्चन की सहायता से पूछी जा सकती है। क्लियर? तो देखिए एफ ओ तो पॉजिटिव होगा, एफ ई नेगेटिव में होगा। एक बार आप लोग इसको फिर से समझ लीजिए, जब अंतिम प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी पर बनता है तब तो ये वाला फॉर्मूला होगा, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब ये वाला फॉर्मूला होगा। और मोस्टली क्वेश्चंस और जो आपको करना होगा वो इसी पर आधारित करना होगा। m बराबर माइनस में एफ ओ अपॉन में एफ ई। जो एफ ओ है वो है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी और एफ ई है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब इन दोनों दूरियों का जैसे इनमें वैसे तो इनकी जो डिस्टेंस होती है वो प्लस में ही होती है, बट जब हम चिन्ह परिपाटी के साथ में इनको लेते हैं तो माइनस प्लस दोनों साइन आ सकते हैं। तो इसका तो फोकस दूरी है वो प्लस में आएगी, इसकी आएगी माइनस में। बट जब इन दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं जिसको हम ट्यूब लंबाई कहते हैं, दोनों फोकस दूरियों के परिमाणों के योग के बराबर होगी। क्लियर? तो ये हमारा था अपवर्ती दूरदर्शी और इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, कैसे काम करता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये हमने आप लोगों को समझाया और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।